बड़कागांव पुलिस की घोर लापरवाही है बड़कागांव सड़क हादसे में। कौन ड्राइवर के पास लाइसेंस है, कितना स्पीड चला रहा है, ओवरलोडिंग है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को वसूली करने से फुर्सत मिलेगा तब ना। पेट्रोलिंग के नाम पर मोइत्रा घाटी और 14 माइल में क्या क्या कांड होता है हम लोग सब जानते हैं। अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर रहेगा, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएगा, तो दिन में भी अगर वो घुसेगा तो हादसा नहीं होगा। में अष्टमी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन विजय खंडेलवाल की पत्नी को अपनी चपेट में ट्रक ने ले लिया। 2 महीने बाद मौत हो गई उनकी। अब सोच लीजिए कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह में ट्रक वाला मार के निकल जाता है। इतना बेलगाम हो गया ड्राइवर। किसकी मौत का इंतजार कर रहे थे? क्या कभी कोई ब्लॉक का पदाधिकारी मरेगा, कभी कोई थाना का आदमी मरेगा, या उन लोगों की फैमिली कोई मरेगा, उसके बाद आप लोग नो एंट्री लगाएंगे? आज शांति देवी मर गए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो गए, उसकी जिम्मेवारी लेंगे आप? 5 लाख में क्या हो जाएगा? कल जो गाड़ी मारा आगे से पीछे से कोई नंबर प्लेट नहीं था, कैसे एंट्री करके टाउन में? पुलिस क्या कर रही थी? पेट्रोलिंग दस्ता क्या कर रही थी? झक मार रही थी कहीं बैठ करके? बड़कागांव के जनप्रतिनिधियों को, बड़कागांव के लोगों को एक्शन में आना होगा। जनप्रतिनिधि केवल अपनी पॉकेट भरने के चक्कर में ना रहे, जनता के दुख दर्द को भी समझे। आपको नो एंट्री क्या कैसे लगे, इस पर आवाज उठाइए आप लोग। जनता ने आपको चुना है, मैयत पे जाके रोने के लिए नहीं चुना है। 1 हादसे हो रहे हैं, 2 हादसे हो रहे हैं, अनगिनत हादसे हो रहे हैं। हादसे में जाकर के खाली वहां आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। वो हादसे क्यों हो रहे हैं उसको रोकने के लिए काम कीजिए। जोहार। बड़कागांव में हो रहे अनगिनत सड़क हादसों का जिम्मेवार कौन है? किसकी लापरवाही है? कहीं ना कहीं बड़कागांव पुलिस की घोर लापरवाही है बड़कागांव सड़क हादसे में। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए। बड़कागांव में अनगिनत हादसे हो रहे हैं और भारी वाहनों से जो हादसे होते हैं उसमें अनगिनत मौतें हो रही है। और बड़कागांव पुलिस को जिम्मेवार मैं इसलिए ठहरा रहा हूं कि बड़कागांव पुलिस प्रॉपर चेकिंग भारी वाहनों की नहीं कर रही है। अगर प्रॉपर चेकिंग होती तो दारू पी करके ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता। अगर प्रॉपर चेकिंग होती तो बिना लाइसेंस का ड्राइवर गाड़ी पर नहीं बैठता। प्रॉपर चेकिंग होती तो नो एंट्री के टाइम पे वाहन नहीं घुसते। बड़कागांव पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए पूरी जिम्मेवारी से काम नहीं कर रही है। कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं सोच के डर लगता है। बताइए, शाम के 7 बजे, 6:30 बजे कोई आदमी जा रहा है, उस समय गाड़ी मार देती है। अरे वो तो छोड़ दीजिए, दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन विजय खंडेलवाल की पत्नी को बड़कागांव चौक में मार दिया गया। बड़कागांव चौक में हाईवा ने मार दिया और मार के भाग गया। इतने बेलगाम हो गए हैं बड़े वाहनों के ड्राइवर। क्यों? क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस का, प्रशासन का खौफ नहीं है कि वहां चेकिंग हो रही होगी, लाइसेंस चेक करेगा, शराब पिए क्या वो चेक करेगा। कोई चेकिंग नहीं। आप बाइक वालों को पकड़ेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, पेपर में फोटो छपवाएंगे, 2-4 हेलमेट बंटवाएंगे कंपनियों के आश्रय, बस हो गई। अगर सड़क हादसे रुकवाने हैं, मौतें रुकवानी है, जो बेमौत मर रहे हैं लोग, तो प्रॉपर चेकिंग ढंग से करना पड़ेगा। बड़े वाहनों की चेकिंग करनी होगी। बड़े वाहनों की कोई चेकिंग नहीं होती है। कोयला का हो, गिट्टी का हो, बालू का हो, उसमें कौन ड्राइवर के पास लाइसेंस है, कितना स्पीड चला रहा है, ओवरलोडिंग है, कोई मतलब नहीं है। अरे जिस शिद्दत से आप लोग वसूली करते हैं ना रात भर, उस शिद्दत से अगर चेकिंग करते तो सड़क हादसे 90% कम हो जाते। 14 माइल और मोइत्रा घाटी में रात भर जमा करते रहते हैं, सब मैंने देखा है। और कौन नहीं जानता है? वसूली करने का अड्डा हो गया बड़कागांव, बालू से, कोयला से, अवैध धंधा से। लेकिन अधिकारियों और प्रशासन को, पब्लिक की, जनता की कोई फिक्र नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षियों की तरह लोग मारे जा रहे हैं। एक सड़क हादसा नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट। 8 दिन पहले ही सूर्य मंदिर के पास एक हाईवा वाले ने टेम्पो को और एक बोलेरो को अपने चपेट में लिया, पूरा चपटा कर दिया, मारा, घर के सामने घुसा के मारा। अगर बाहर में कोई आदमी बैठा हुआ होता, दिन की बात होती, तो खत्म हो जाता, आदमी मर जाता वहां। वो तो अच्छा था कि रात में मारा। ड्राइवर को देखा गया, पता चला, लोग कह रहे थे कि लाइसेंस नहीं था उसके पास, डुप्लीकेट लाइसेंस था। आज जो रात में घटना हुई, शांति देवी जो पारा शिक्षक को मारा गया, मटिगरा में हाईवा ने मारा, बताया गया लाइसेंस नहीं था ड्राइवर के पास और ड्राइवर पिया हुआ था। क्या मजाक है? आप लोग क्या चेकिंग करते हैं? मैं कहता हूं अगर 2 पुलिस वाले चौराहे पर खड़ा कर दें आप, और भारी वाहनों की खाली 3 चीज चेकिंग करें कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर है कि नहीं, ओवर स्पीड में गाड़ी, अधिक स्पीड में चला रहा था क्या, या ड्राइवर दारू पी करके, शराब पी करके चला रहा था क्या, ये 2 चीज चेकिंग हो जाए केवल, तो हादसे ऐसे कम हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं है प्रशासन को। वसूली करने से फुर्सत मिलेगा तब ना।
रात भर जगते हैं वसूली में, दिन भर सोते हैं। क्यों करेंगे? पेट्रोलिंग के नाम पर मोइत्रा घाटी और 14 माइल में क्या क्या कांड होता है हम लोग सब जानते हैं। ओवरलोडिंग बालू चलता है रात भर, मजाक बन गया पूरा क्षेत्र। बालू और कोयला से केवल अवैध वसूली की जा रही है। नेता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन अधिकारी सब मिले हुए हैं। एक भी बालू गाड़ी बिना पैसा दिए नहीं जा सकता है। अवैध माइनिंग हो रहा है पूरा, एक भी गाड़ी नहीं। जब एक बालू गाड़ी बिना पैसा दिए हुए नहीं जा सकता है, तो एक भी गाड़ी बिना चेकिंग किए हुए कैसे घुस रहा है भारी वाहन? और आप जान रहे हैं कि लगातार हाईवा से, ट्रकों से हादसे हो रहे हैं, तो चेकिंग करनी चाहिए ना। अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर रहेगा, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएगा, तो दिन में भी अगर वो घुसेगा तो हादसा नहीं होगा, क्योंकि वो आराम से निकलेगा। 7 बजे, 7:30 बजे भीड़ भाड़ वाला माहौल में, अष्टमी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन, विजय खंडेलवाल की पत्नी को अपनी चपेट में ट्रक ने ले लिया। 2 महीने बाद मौत हो गई उनकी। अब आप सोच लीजिए, ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह में ट्रक वाला मार के निकल जाता है। इतना बेलगाम हो गया ड्राइवर। क्यों बेलगाम हो गया? बेलगाम छोड़ दिया पुलिस वालों ने। पुलिस वाले चेकिंग नहीं करते हैं, लापरवाही के कारण बेलगाम हो गए। अगर 10 दिन प्रॉपर चेकिंग होना, सारे सुधर जाएंगे। हेलमेट वालों को, मोटरसाइकिल वालों को चेक करेंगे, हेलमेट नहीं है तो फाइन लगा दो, लाइसेंस नहीं है साइड करो। बड़े वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। क्या मजाक चल रहा है? बड़का गांव के लोग क्या पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली हैं? जिस तरीके से सड़क पे मारे जा रहे हैं, चपेट कर निकल जा रहा है गाड़ी। लगता है अब हादसे कम होंगे, अब हादसे कम होंगे, अब प्रशासन जगेगी, अब कोई कार्रवाई होगी। आज सीओ साहब ने अनुशंसा किया है कि नो एंट्री 5 से लेकर 9 बजे रात तक लगाया जाए, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। इतने दिन तक कहाँ थे सीओ साहब? आज अनुशंसा कर रहे हैं। हालांकि अभी जो सीओ साहब आए हैं वो नए हैं क्षेत्र में, पूर्ण रूप में इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी जिला के पदाधिकारी क्या कर रहे थे? इतने सड़क हादसे देख करके और नो एंट्री नहीं लगाया जा रहा था अगर बड़का गांव में, तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से इसमें दोषीवार है। और आपको बताते हैं कि जब पिछले महीने एंजल हाई स्कूल के पास स्कूटी सवार माँ बेटी, जो बच्ची दोनों मर गई, ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया था, उसी समय हजारीबाग पदाधिकारी जो है, सदर पदाधिकारी ने पूरे क्षेत्र में दिन में नो एंट्री लगाया है। बड़का गांव के लिए अलग से लगा क्या? और अलग से लगना था तो फिर क्यों नहीं लगाया? क्या कर रहे थे आप लोग? किसकी मौत का इंतजार कर रहे थे? क्या कभी कोई ब्लॉक का पदाधिकारी मरेगा, कभी कोई थाना का आदमी मरेगा, या उन लोगों की फैमिली कोई मरेगा, उसके बाद आप लोग नो एंट्री लगाएंगे? बड़गांव के लोगों की कोई कदर ही नहीं है। यहां के लोग जमीन दे रहे हैं, विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, गर्दा कोयला सब खा रहे हैं, पुलिस की लाठी भी खा रहे हैं, और मौत के घाट भी उतर रहे हैं। कंपनियों की कुछ समस्या होगी ना, एनटीपीसी और अडानी का एक फोन आएगा तो दंडवत करते हुए पहुंच जाएंगे ऑफिस। और जनता यहां बेमौत मारा जा रहा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। मैं पूछता हूं, इतने हादसों से पुलिस क्या सीख रही है? क्यों नहीं प्रॉपर चेकिंग होती है भारी वाहनों की? पिछले 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, हमारे महल्ले का केदार राम सड़क हादसे में मारा गया घाटी में। विनोद तिर्की बुढ़ा बाबू थे उस समय। दिन भर लोगों ने जाम किया, कुछ नहीं बोले। उनके घर वालों का आरोप था कि रात के 9-10 बजे जैसे हुआ, लोग जैसे कम हो गए, प्रशासन धमका करके कि जल्दी से लाश उठाइए नहीं तो उठा के ले जाएंगे, धमका करके जाम हटा दी। मैं मानता हूं कि जाम करना अवैध है, गैरकानूनी है, लेकिन लोग शौक से जाम नहीं करते हैं। लोगों के घर वाले परिजन बेमौत मारे जाते हैं तब जाम करते हैं। आज शांति देवी मर गए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो गए, उसकी जिम्मेवारी लेंगे आप? 5 लाख में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 5 लाख में? पारस शिक्षिका थी वो। पूरा क्षेत्र मजाक चल रहा है, कोई कानूनी व्यवस्था प्रॉपर ढंग से कुछ नहीं हो रहा। इलीगल काम में सब मस्त हैं, व्यस्त है। जनप्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी सब व्यस्त हैं। जनता का कोई नहीं सुन रहा है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। किसी भी हाल में सड़क हादसे रुकने चाहिए, और इसके लिए प्रशासन को जो कदम उठाना है उठाए। बड़का गांव में लोग पशु पक्षी नहीं है जिस तरीके से मारे जा रहे हैं। केवल 2-3 काम प्रशासन करे तो सड़क हादसे बंद हो जाएंगे। भारी वाहनों की प्रॉपर चेकिंग करे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेकिंग करे, शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं वो चेकिंग करे, स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं वो चेकिंग करे। नंबर प्लेट में ऐसा रहता है कि नंबर प्लेट कोयला के डस्ट से ढका हुआ रहता है, दिखता नहीं है। अगर कोई गाड़ी वाला आपको मार देगा तो आप पीछे से अगर नंबर प्लेट की फोटो खींचना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। ये हाल है, ऐसी गाड़ियां चल रही है। प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधा हुआ। कल जो गाड़ी मारा आगे से पीछे से कोई नंबर प्लेट नहीं था, नई गाड़ी थी मानता हूं, लेकिन टेम्पोररी नंबर प्लेट होता है वो भी नहीं था।
कैसे एंट्री कर गया टाउन में? पुलिस क्या कर रही थी? पेट्रोलिंग दस्ता क्या कर रही थी? झक मार रही थी कहीं बैठ करके? बिना नंबर प्लेट के कैसे गाड़ी एंट्री कर गया? मजाक चल रहा है क्या? सुबह सुबह बालू अनलोड करके हजारीबाग से जो गाड़ियां आते रहती है, देखेंगे आप, इतना स्पीड में आता है। बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, उनकी स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो लंठैत लड़के होते हैं, जो शराब पी करके और बुलेट में और अपाची में 3 लोड चल करके हाँ हाँ गाड़ी करके टाउन में दौड़ाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, उस पर पुलिस का नजर नहीं है। किसी पर कार्रवाई होती है? क्या कर रही है पुलिस? पुलिस क्या करिए? खाली रात की ड्यूटी करती है। पेट्रोलिंग के नाम पर मोइत्रा घाटी और 14 माइल में क्या होता है हम लोगों ने सब देखा है। जनता के लिए भी कुछ काम कीजिए। बड़कागांव जिस तरीके से एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अगर कोई बाईपास रूट नहीं निकालता है कंपनी और नो एंट्री यहाँ नहीं लगती है, तो सड़क हादसे कम नहीं होंगे। और इस पर बड़कागांव के जनप्रतिनिधियों को, बड़कागांव के लोगों को एक्शन में आना होगा। जनप्रतिनिधि केवल अपनी पॉकेट भरने के चक्कर में ना रहें, जनता के दुख दर्द को भी समझें। हादसा हो जाने के बाद केवल वहाँ पर जा करके संतावना देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको नो एंट्री यहाँ कैसे लगे, इस पर आवाज़ उठाइए आप लोग। जनता ने आपको चुना है, मैयत पे जाकर रोने के लिए नहीं चुना है। एक हादसे हो रहे हैं, 2 हादसे हो रहे हैं, अनगिनत हादसे हो रहे हैं। हादसे में जाकर के खाली वहाँ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। वो हादसे क्यों हो रहे हैं उसको रोकने के लिए काम कीजिए। खाली एनटीपीसी और अडानी और कंपनियों के दिए हुए कंबल बांट करके और पेपर में फोटो खिंचवाने से नहीं कुछ होने वाला। क्षेत्र को सुधारने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। धन्यवाद।